नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। सहारनपुर में पुलिस अपराध और अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और लगातार सहारनपुर पुलिस अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर हुई भी आ रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अंतर्राज्यीय लुटेरे हैं जो सहारनपुर पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें, अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के सदस्यों ने कुछ दिन पहले 8 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर सहारनपुर पुलिस तभी से इनकी तलाश में लगी हुई थी और आखिरकार सहारनपुर पुलिस ने इसमें सफलता भी हासिल कर ली। लेकिन फिर भी इस तरह के लुटेरे सहारनपुर पुलिस के लिए सरदर्द बने रहते हैं। वहीं सहारनपुर क्राइम ब्रांच और थाना देवबंद पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लुटेरों के पास से 5,42,000 रुपये की नकदी और अवैध पिस्तल तमंचा समेत मोटरसाइकिल के साथ घटना में उपयोग की गई ऑल्टो कार भी बरामद की है। आपको बता दें कि 21 तारीख में सहकारी समिति के सचिव विनोद कुमार से देवबंद शमशान घाट के पास से 4 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें लुटेरों ने लगभग 8 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित द्वारा थाना देवबंद पर तहरीर दी गई थी, जिसके बाद सहारनपुर एसएसपी ने एसपी देहात के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। मेरठ में ससुराल पक्ष के एक महिला को परेशान किया जा रहा है। मामला थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के वैष्णो धाम कॉलोनी का है, जहां एक घर में के बाहर बैठी युवती ससुराल पक्ष से परेशान है। इसका आरोप है कि पति ने धोखे से मायके शामली में छोड़ दिया और अब 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। जब भी वह ससुराल आती हैं तो उसके साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष घर पर भी बदल देता है। बीती रात से शेफाली अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसको उम्मीद थी कि शायद पति का दिल पसीज जाए और उसे घर के अंदर ले लिया जाए। वहीं सोनिया का यह भी कहना है, पुलिस आई तो उसने देखा कि ससुराल पक्ष के लोग ताला लगाकर पीछे के दरवाजे से फरार हो गए। पीड़िता घर जोड़ना चाहती है, इसलिए पुलिस में मुकदमा भी दर्ज नहीं करवा रही। न्याय की आस में सोनिया कब तक ससुराल की चौखट पर बैठी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बुलंदशहर में ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ कोतवाली खुर्जा में देशद्रोह की तहरीर दी गई। ट्विटर पर आरोप लगाया गया कि विश्व के नक्शे पर भारत के मानचित्र से कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया गया है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक प्रवीण भाटी का आरोप है कि दुनिया को भ्रमित करने के लिए ट्विटर ने जानबूझकर नक्शे से छेड़छाड़ की है। वहीं प्रवीण भाटी ने तहरीर में ट्विटर के अफसरों के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आज दोपहर जब मैं ट्विटर चला रहा था तो मेरी जानकारी में आया, एक लिंक खोल करके जब मैंने देखा तो विश्व के नक्शे पर भारत का नक्शा उसमें बना हुआ था, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उन्होंने भारत से अलग दिखाया गया है। ये जानबूझ करके ट्विटर के द्वारा देश विरोधी गतिविधि की गई है। तो इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी और मनीष माहेश्वरी जो इसके एमडी हैं, भारत के जो एमडी हैं, उनके खिलाफ और ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसी अपनी मांग है। बाराबंकी में बॉलीवुड अभिनेता साहिल खान के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू होने की वजह से खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी और सेल्फी लेने की आपाधापी में भगदड़ देखने को मिली। साथ ही साहिल खान के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और बगैर मास्क के कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। कासगंज में ईंट भट्टा उद्योग प्रतापपुर के मुनीम कौशल से लूट की खबर सामने आई है। मामला थाना सहावर का है। बताया जा रहा है कि शाम करीब 8 बजे मालिक के घर जाते समय गांव के बाहर समर के नज़दीक 60,000 रुपये और थैले की लूट की गई, जिसमें मुनीम ने बताया 3 लोगों को पहचान लिया है, जबकि 3 अज्ञात बदमाश साथ थे। घटना की जानकारी पर आ रहे भट्टा मालिक विनय यादव की गाड़ी पर भी आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिससे गाड़ी पर भी
गोलियों के निशान बने हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। भट्टा मालिक विनय यादव के साथ मुनीम कौशल राजपूत ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मेरठ में एक पुजारी की हत्या की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मेरठ थाना मुंडाली इलाके के गांव बड़ला कैथवाड़ा निवासी चंद्रपाल पुत्र ब्रह्मा सिंह गांव के ही मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। लंबे समय से चंद्रपाल ही मंदिर में पुजारियों का कार्य कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम को रोजाना की तरह मंदिर बंद कर पुजारी जी मंदिर में ही सो गए थे। सुबह करीब 4 बजे उठकर ग्रामीण दिनचर्या के मुताबिक घर से निकले तो बीच गली में मंदिर के पुजारी चंद्रपाल का खून से लथपथ शव पड़ा था। पुजारी के शव को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। पुजारी के सिर पर ईंट से वार किए गए थे। देखने से प्रेरित होता है कि पुजारी चंद्रपाल पर मंदिर में हमला किया गया था, जिसके बाद जान बचाने के लिए वे गांव की ओर भाग गए थे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए गली में घेर लिया और उसके सिर में ईंटों से वार कर मौत की नींद सुला दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए। वहीं एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि गांव कुडला खेतवाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारी ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से छानबीन और ग्रामीणों से पूछताछ की है। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया जा रहा है। पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। जल्द ही पुजारी के हत्यारों के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। लखीमपुर में एक कलयुग भतीजे ने अपने चाचा के साथ हैवानियत दिखाते हुए उस पर तेजाब डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की है। इलाज के दौरान चाचा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सदर कोतवाली के हिदायत नगर की है, जहां जायदाद के विवाद में दोस्तों के साथ मिलकर अपने चाचा और उसके साथी पर तेजाब डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस दौरान चाचा उसके दोस्त पर पेट्रोल डालकर भी आग लगा दिया गया। घटना में चाचा और अजय सिंह और उसका दोस्त रोशन सिंह गंभीर रूप से घायल, दोनों को गंभीर हालात में लखनऊ रेफर किया गया था। बुरी तरह जले अंकित उर्फ रोशन की लखनऊ में मौत हो गई। घटना के आरोपी भतीजे सुनील सिंह और ओम सिंह, इनके 2 साथी रितेश और अभिषेक चारों फरार हैं। बाराबंकी में खेत की मेंढ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और एक पक्ष के 2 लोगों को मामूली चोटें आई। वहीं दूसरे पक्ष के उदित शंकर और केशन को बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें आनन फानन में CHC सूरतगंज में भर्ती कराया गया। मामला मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिजला बेपतरा गांव का है। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि CCTV फोटो के आधार पर सहारनपुर रेलवे कर्मचारियों से हुई लूट की घटना का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया और 2 अभियुक्तों से लूट का सामान भी बरामद पकड़ लिया गया है। अभियुक्त नशे की लत को पूरा करने के लिए लूट को अंजाम देते थे। अभी 26/27 की रात में एक रेलवे कर्मचारी से लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसका करीब 1100 रुपया छीन लिया था, चाकू दिखा के उसका मोबाइल फोन छीन लिया था, कुछ कागज छीन लिए थे। उसमें उस घटना के दोनों बदमाश गिरफ्तार किया सदर बाजार पुलिस ने, और उसी की तलब की पूर्ति के लिए इन्होंने लूट की घटना करी थी। आपराधिक इतिहास आपको जैसा मैंने बताया, जो इसमें सुरेंद्र शर्मा अभियुक्त है, वो पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। गोरखपुर में पूर्वांचल ठेकेदार कल्याण समिति के अध्यक्ष रामचंद्र पांडे ने राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के जरिए ग्रामीण पेयजल योजना में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अध्यक्ष रामचंद्र पांडे ने बताया कि वर्तमान में गांव में शुद्ध पेयजल का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराया जाता है, जिसमें जल निगम के ही द्वारा विभागीय एस्टीमेट और सर्वे डिजाइनर का कार्य कराया जाता है, जिसके टेक्निकल स्टाफ केवल जल निगम के पास है और कंपनी विभागीय दलों से भी
30% से 40% तक अधिक दरों पर कार्य किया जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा रहा है। ऐसे प्रदेश में कार्यरत लगभग 40,000 ठेकेदारों को बेरोजगार किया जा रहा है। इनके रोजी रोटी पर संकट हो गया है। इन कंपनियों के कार्य करने की प्रणाली में सरकार के धन का दुरुपयोग हो रहा है और हर गांव में इनके द्वारा 20 से 25 लाख ज़्यादा धनराशि ली जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है। प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम लोग की सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर दे दी है। हम लोग चाहते हैं पूर्व की भांति ही टेंडर किया जाए जैसे होता था, जिससे हम लोग बेरोजगार न हो, हम लोग भी कुछ काम करें। हम लोग 15 से 20% कम रेट पर काम करते थे और सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं ये लोग 30 से 40% एबव पर काम कर रही हैं। बुलंदशहर में रिफाइंड की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं दूर दूर तक फैली आग की लपटें फैल गई। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। घंटों तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और वहीं बड़ा नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हादसे के वक्त फैक्ट्री बंद थी और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत फायर स्टेशन बुलंदशहर से 2 मोटर फायर इंजन, फायर स्टेशन अनूपसर से 1, डिवाई से 1, सिकंदराबाद से 1, खुर्जा से 1, जनपद के 5 फायर टेंडर तत्काल आग की सूचना पर प्रस्थान हुए। मौके पर पहुंचकर फायर फाइटिंग प्रारंभ की गई। आग चूंकि बड़ी थी, सर बताया जा रहा है कुछ करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। नुकसान के संबंध में अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। अभी हम अग्निशमन कार्य पे मेरा कंसंट्रेशन है। जनपद की 5 गाड़ियों के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ से सहायतार्थ हमें 4 यूनिट और प्राप्त हुई हैं। बाराबंकी में लखनऊ से हैदरगढ़ की ओर जा रही वोल्वो बस ने टेम्पू और ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेम्पू में बैठी लगभग आधा दर्जन सवारी घायल हो गई। वहीं ई रिक्शा चालक सहित कई लोग घायल हो गए। मौका पाते ही वोल्वो बस चालक बस लेकर फरार हो गया। मामला लोनी कटरा क्षेत्र के मंगलपुर चौराहे के पास सोमवार की सुबह करीब 11 बजे का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में तहसील परिसर में दलाल ने फरियादी को लोहे के पाइप से पीट कर लहूलुहान कर किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वहीं सुरक्षाकर्मी और भीड़ तमाशबीन बनी रही। बताया जा रहा है कि दलाली के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी का नाम कफील अहमद वकील बताया जा रहा है। मेरठ के देहात क्षेत्र में एक तेंदुए के देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ है। खास बात यह है कि तेंदुए के शिकार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना से देहात क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मामला मेरठ के थाना के थोड़ क्षेत्र का है, जहां सड़क पर एक तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, तेंदुआ खरगोश का शिकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात यह रही कि इस पूरी घटना को किसी व्यक्ति ने मोबाइल में कैद कर लिया और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोग अपनी सलामती के लिए फिक्रमंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं डीएफओ मेरठ का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और वन विभाग के द्वारा उसे पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है और जल्द ही इस मामले में कामयाबी हासिल की जाएगी। एक वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर किया जा रहा है जिसमें लेपर्ड खरगोश का शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है। उसकी हम लोग पड़ताल करवा रहे हैं कि कहाँ का है, कहाँ किस जगह का है और कौन सी डेट का है वो। लेकिन इसके साथ साथ में हमारा जो वन विभाग की टीम है, जो पहले जहाँ पर लेपर्ड दिखाई दिए थे, उन कम से कम 5-6 गाँव में लगातार उनकी गश्त रहती है
कहाँ पर उसका मूवमेंट बना हुआ है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग उस पर पूरा मुस्तैदी से वो टीम जो है वो सूचना देते हुए पूरा उसको ट्रैक करती है। ये हमारा प्रोग्राम है। मैनपुरी में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। पिता के शराब के आदी होने से परेशान होकर कलयुगी पुत्र ने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पूरा मामला मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर से जुड़ा है। भूरेपुर निवासी ओमवीर सिंह उर्फ सुनील का शव बीते 23 जून को शाहपुर के पास ट्यूबवेल पर पड़ा मिला। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। कलयुगी बेटे ने पिता की ही गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी बेटे प्रमोद कुमार ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया कि वह पिता द्वारा शराब का नशा करने से परेशान था। घर के सारे कीमती सामान को शराब के नशे में मृतक पिता ओंकार सिंह द्वारा बेच दिया करता था। दिनांक 22/21 को थाना करहल के गांव भूरेपुर में सरकारी ट्यूबवेल पर ओंकार यादव निवासी भूरेपुर का शव मिला था, जिसका पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी पुष्टि गला दबाकर हत्या करना पाया गया। लड़के ने ही पिता की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस द्वारा आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर में खेत में गड्ढा खोदने के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जहां दबंगों ने जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से पिता पुत्री से मारपीट की। वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रानी वाला झगड़ा हो गया था सिर्फ इतनी बात पर कि मेरे घर की 3 बार छत गिरा दी, जो कि मेरे घर की दीवार आ रही है, अपोजिशन वालों का खेत आ रहा है। वहाँ दीवार में पानी भर देते थे तो 3 बार गिर गई। वहीं हमारे ढोर बनते थे, वहीं हम रहते थे। मरने से बाल बाल बचे। उसके बावजूद भी उसने हमारी दीवार में गड्ढा करके डंडा गाड़ दिया। पापा ने सिर्फ इतना बोला कि या तो डंडा आगे कर या पीछे गाड़ ले, दीवार फट जाएगी। इतने बार तो बाइकों पर चढ़ के डिग्गी में धर के कट्टा फरसा दरांती। कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया है? मेरे पापा के आते के तुरंत सर पे मारा। कौन लोग हैं वो जिन्होंने हमला किया है? ऋषि पाल ने मेरे पापा का सर फोड़ा, विशाल ने गोली चलाई, मेरे पापा को धक्का मार के खेत में गिरा लिया। गोली खाली चली गई तो मोहित ने हाथ में से लिया कट्टा, दूसरा फायर किया, मैंने पापा को दूसरी तरफ गिराया, बच गए। इसी पाल आया सर पे मेरे घर से मारा, मुझे कोई होश नहीं रहा। फिर मोहित विशाल ने मेरे यहाँ घर से मारा। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप अपना न्यूज़ चैनल आर्या न्यूज़।